हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम जो आपके लिए बताने जा रहे हैं वो यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं और 2022 की होने वाली हैं उनके लिए हिंदी सब्जेक्ट के बारे में मुझे आज आपको बताना है कि हिंदी का जो प्रश्न पत्र होगा उसमें ओएमआर शीट के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं या जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं उनके लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आज मैं उसी का वर्णन मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस वर्ष ये ओएमआर शीट से परीक्षाएं होंगी, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और आगे देखने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सक्षम ज्ञान यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर भी करें और बने रहिए वीडियो के साथ। मैं आज आपको समझाने वाला हूँ ओएमआर शीट से जो पहली बार परीक्षाएं हो रही हैं उसके बारे में। हाँ तो मैं जैसे आज आपको बता दूं, आप देख लीजिए मैंने जो ब्लैक बोर्ड पर पहले ही लिख रखा है। तो जैसे कि यहाँ देखें कि इसमें समय जो मिलेगा बच्चों, जो आपको परीक्षा का समय मिलेगा वो देख लीजिए 3 घंटा 15 मिनट। और ये जो पूर्णांक होगा इसका वो 70 अंक का होगा। इसमें आपको मैं बताता चलूं 70 अंक का पूर्णांक और 30 अंक का जो आंतरिक मूल्यांकन होगा, जो प्रोजेक्ट कार्य होगा वो स्कूल के माध्यम से कराया जाएगा। और 70 अंक की परीक्षा है आपकी, जो परीक्षाएं होंगी बोर्ड परीक्षाएं वहां से होगा। इसमें अब 70 अंक में भी आपका 20 नंबर की ओएमआर शीट वाली परीक्षा होगी और 50 अंक के वैसे प्रश्न होंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, इसमें केवल बच्चे 2 खंड आएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे खंड आ 20 अंक होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपको ओएमआर शीट पर भरने होंगे, जो कि मैं वीडियो के आगे आपको ओएमआर शीट भी भरकर दिखाऊंगा कैसे भरी जाएगी। दूसरा खंड बा होगा 50 अंक का होगा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। तो बच्चों इस बार क्या होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न ओएमआर शीट में और दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न इस बार जो 50 अंक में आएंगे। और जो बहुविकल्पीय प्रश्न है आप वो उत्तर पुस्तिका में ना लिख करके आप ओएमआर शीट में भरने। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम अभी आपको समझा रहे थे वो ब्लैक बोर्ड जो था वो अच्छा नहीं था, इसलिए अब हमने वाइट बोर्ड का सहारा लिया है। तो वाइट बोर्ड से शायद आपको स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए हमने इस पर लिख दिया है। तो मैं समझा रहा था कि जो परीक्षाएं होंगी वो इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षाएं के जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो अब ओएमआर शीट पर होंगे। तो मैंने उन्हीं का अंक विभाजन यहाँ पर समझाया हुआ है। कृपया आप भी मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और समझ लीजिए। जिससे ये क्या है, नवीनतम संशोधित पाठ्यक्रम 2022-23 का। तो हिंदी कक्षा 10, इसमें आपको बता दें बच्चों कि 2 खंड में आएगा। जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 खंड का होगा, उसमें खंड आ और खंड बा। तो मैं यहाँ पर आपके लिए खंड आ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुविकल्पीय ओएमआर शीट पर इसका पूर्णांक बच्चों 20 अंक का होगा। तो इस 20 अंक में क्या क्या आने वाला है हाई स्कूल की कक्षा 10 हिंदी की परीक्षा में, वो हम आपको समझा रहे हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर दिया है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग, इसमें बेटा 5 प्रश्न आएंगे और वो पांचों प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसका अगला है, तो ये तो हो गया गद्य का। दूसरा है पद्य का, 2 नंबर हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो इसमें 2 काल दिए गए हैं केवल, एक रीतिकाल और एक आधुनिक काल। इसके लिए भी इसमें से केवल 5 प्रश्न आएंगे और वो पांचों भी 1-1 अंक के होंगे। इस प्रकार से 5 अंक का ये हिंदी पद्य के विकास का आएगा। अगला तीसरा है काव्य सौंदर्य के तत्व। अब इसमें जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, जैसे का नंबर दिया हुआ है रस। तो रस में बच्चों हास्य एवं कर्म रस के बारे में आएगा, वो भी केवल 1 नंबर का। अब इसी के बाद खा नंबर दिया है अर्थालंकार।
ये अलंकार में से है तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इसमें से भी केवल एक प्रश्न आएगा, वो भी एक अंक का। अगला गा नंबर है छंद। तो छंद में बच्चों आपको बता दें, हमने या आपने कोर्स में पढ़ लिया होगा, जैसे कि सोरठा एवं रोला आना है, इसमें भी केवल एक अंक आएगा। इसके बाद चौथा नंबर है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में देखिए 4 भाग दिए हैं। एक में है उपसर्ग, दूसरा खा नंबर है प्रत्यय, गा नंबर है समास, घा नंबर में तद्भव, तत्सम, शब्द एवं पर्यायवाची। इन चारों में से केवल 4 ही अंक के प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे। 4 गुणा 1 लिखा हुआ है, जैसे कि 4 अंक, केवल एक एक नंबर का आएगा 4 प्रश्न, तो 4 हो जाएंगे। अगला दिया है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में बच्चों का नंबर पे दिया हुआ है संधि। संधि जो आएगी वो ईण संधि आएगी, ईण संधि। दूसरा ख नंबर दिया है शब्द रूप। अब शब्द रूप में कौन कौन से शब्द होंगे? फल, मति, मधु, नदी। गा नंबर दिया है धातु रूप। धातु रूप में पट धातु के आएंगे और हस धातु के। इसमें लट, लोट, बिधलिंग और तथा लट लकार और लंग लकार के। तो इनमें से संस्कृत व्याकरण में से 3 में से केवल 3 अंक के आएंगे, एक एक नंबर का 3 अंक। तो यदि आपको मैं बता दूं यहाँ पर आपके लिए, अगर इसे टोटल किया जाएगा तो जैसे मैंने बताया था आपको 20 पूर्णांक, अब 20 ये अंक दिए हुए हैं। अब इनमें देखेंगे तो 5 ये कितने हो गए? 10, और एक 11, 12, 13, 13 और 4 ये 13 4 17, 17 और 3 20। इस प्रकार से टोटल 20 अंक की OMR सीट की परीक्षा होगी, जो कि आप इसमें खंड आ में कर पाएंगे। इसके बाद अगला जो खंड होगा खंड बा। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने समझा खंड आ के बारे में। अब यदि आपके लिए हिंदी कक्षा 10 हिंदी के पेपर का खंड बा के बारे में जानकारी लेनी है, तो इससे अगली वीडियो में आपको वो खंड बा के बारे में जानकारी मिलेगी कि उसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे, जो कि कक्षा 10 2022 की बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप ऐसा देखना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रश्न कैसे आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, तो आप हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें।